तुम लोगों को अंदाजा भी है कि यहाँ क्या हो गया है? 300 करोड़ रुपए गायब हैं। अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और सुन लो, अगर कोई ये 300 करोड़ रुपए वापस ले आया तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मैं लेकर आऊंगी वो 300 करोड़। भिखारी, तेरी औकात है 300 करोड़ लाने की? तुझे यह भी पता है कि 300 करोड़ होते क्या हैं? औकात कपड़ों से नहीं, हौसले से होती है। और 300 करोड़ क्या होते हैं ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन सूरज चौक पर कचरे की बदबू और बसों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 12 साल की आशा झुकी हुई थी। वह प्लास्टिक की बोतलें और टूटी हुई तारें चुन रही थी। उसके हाथों पर जमी हुई गंदगी ऐसी लगती थी जैसे किसी ने उस पर अनदेखा होने की मुहर लगा दी हो। आशा बोलती कम थी। लोग समझते थे वह डरपोक है या कम अकल, मगर सच यह था कि वह बहुत ज्यादा सुनती थी। बातें, आवाजें, मशीनों की। जब लोग बोलते थे तो वह लफ्ज पकड़ती थी, और जब मशीनें चलती थीं तो वह उनका पैटर्न समझती थी। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मैं अंदर आ रहा हूं। मोबाइल पर बात करते हुए अंदर चले जाते। आशा को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही लफ्ज कहता था, यहां से भाग। आशा बस हल्की सी मुस्कुरा देती और दोबारा कचरे में झुक जाती। इसी बैंक की दीवार के साथ एक पुराना ट्रांसफार्मर बॉक्स लगा हुआ था। आशा अक्सर उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाती थी। उसे वहां से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वह सिर्फ शोर था, मगर आशा के लिए वह एक भाषा थी। उस दिन दोपहर को माहौल बदल गया था। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे जर्द पड़ गए। एक के बाद एक फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्ड रूम से एक चीख सुनाई दी, 300 करोड़ गायब हो गए हैं। यह कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 300 करोड़ गायब हो चुके थे। करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए थे, मगर पैसा न किसी ग्राहक के खाते में था और न ही किसी विदेश बैंक में। वह जैसे सिस्टम से फिसलकर हवा में गायब हो गया था। आईटी टीम दौड़ पड़ी। सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल चेक किए गए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल की गई, पुलिस को सूचना दी गई। हर गुजरते मिनट के साथ बैंक की साख डूबती जा रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठी आशा यह सब देख रही थी। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर के एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। वह एक ही रफ्तार में नहीं चल रही थी। बीच बीच में हल्का सा रुकाव आ रहा था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। आशा उठ खड़ी हुई। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह धीरे से बुदबुदाई, ये चोरी नहीं है, ये रोटरी डायरेक्शन है। उसे अचानक अपनी माँ का चेहरा याद आया। वही माँ जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी। एक रात हादसे में वह दुनिया से चली गई और उसके बाद आशा सड़क पर आ गई। माँ के पास एक पुराना कीपैड फोन था, जिसमें नंबर नहीं बल्कि पैटर्न सुरक्षित थे। आशा ने जेब से वह मुड़ा तोड़ा कागज निकाला, जिस पर उसने खुद से बनाए हुए निशान लिख रखे थे। वह रोज मशीनों को देखकर नई चीजें सीखती और उन्हें निशानों की शक्ल में याद रखती थी। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी और बाहर एक कचरा चुनने वाली बच्ची खड़ी थी, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम को जैसे आर पार देख रही थीं। आशा ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा, उसने खुद से कहा। वह बोरा उठाकर बैंक के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठाया। कहा था ना, यहां से भाग, आशा ने हिम्मत करके कहा। जो पैसा गया है वो अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंस पड़ा, लेकिन उसी वक्त अंदर कहीं ऊपर अलार्म की आवाज और तेज हो गई। गार्ड की हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से एक औरत बाहर आई। नीले रंग की साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ घबराहट। वह बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर राधिका शर्मा ब्लर्स थी। पिछले 20 मिनट से वह लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच उलझी हुई थी। उसकी नजर आशा पर पड़ी। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी, मगर आंखों में थकान साफ दिख रही थी।
गार्ड ने तुरंत कहा। मैडम, ये कचरा चुनने वाली है, झूठ बोल रही है। आशा ने सर झुकाया, फिर धीरे से बोली, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे बाद वो पैसा खुद ही मिट जाएगा। ये सुनते ही राधिका का दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हें कैसे पता? आशा ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फैन हर 30 सेकंड बाद रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। वह एक पल रुकी, फिर बोली, ये चोरी नहीं है, ये ट्रैप है। वह न घबरा रही थी, न जल्दी में बोल रही थी, जैसे यह सब उसके लिए नया ना हो। राधिका एक पल के लिए चुप हो गई। अंदर आईटी हेड लगातार कह रहा था कि डेटा फ्लो समझ में नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी और मीडिया को भी खबर लगने वाली थी। राधिका ने गार्ड की तरफ देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, ये, राधिका ने सख्ती से कहा। मैंने कहा ना, अंदर आने दो। आशा पहली बार बैंक के अंदर गई। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से वह हल्का सा कांप गई। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर उसे झिझक महसूस हुई। लोग उसे घूर रहे थे। कोई धीरे से बोला, क्या करेगी? ये बच्ची क्या करेगी? आशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 लोग 5 लैपटॉप और एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें और नंबर तेजी से भाग रहे थे। आईटी हेड ने गुस्से में कहा, मैडम, अभी वक्त नहीं है, ये मजाक नहीं है। आशा ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत बोली, आप लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने तंज कसा, ये बच्ची हमें सिखाएगी। आशा आगे बढ़ी और स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की तरफ इशारा किया। ये देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। ये मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड झुक कर देखने लगा। उसका चेहरा बदल गया। ये तो नामुमकिन है। आशा ने पहली बार सर उठाकर सबको देखा। नामुमकिन नहीं है सर। जिसने ये किया है उसने पैसा चुराया नहीं, उसने बैंक को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज हल्की सी कांपी। तो पैसा वापस आ सकता है? आशा ने धीरे से सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो नहीं। घड़ी की टिक टिक तेज महसूस होने लगी। उसी पल आशा ने कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कमरे में कोई नहीं बोला। पहली बार बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नजरें एक कचरा चुनने वाली बच्ची पर टिकी हुई थीं। और आशा जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, मगर किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सबकी नजरें आशा पर थीं। वह कुर्सी पर नहीं बैठी, वह खड़ी थी, जैसे बैठना उसके लिए गैर जरूरी हो। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। ये लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा। आशा ने बीच में ही कहा, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। आशा ने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उसकी उंगलियां गंदी थीं, मगर उनमें कोई झिझक नहीं थी। उसने स्क्रीन पर एक काली विंडो खोली। राधिका ने घड़ी देखी। आशा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आशा ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने टाइप करना शुरू किया। ना कोई जल्दी, ना कोई दिखावा। हर कमांड सोच समझकर, जैसे वह यह सब पहले भी कर चुकी हो। आईटी टीम स्क्रीन पर आते हुए टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है, यह एक्सेस तो हमारे पास भी नहीं है। आशा ने कुछ नहीं कहा, बस अगली लाइन टाइप कर दी। अचानक स्क्रीन पर एक नक्शा खुल गया। यह किसी बैंक अकाउंट का नहीं था, यह डेटा के बहाव का नक्शा था। तीर, घुमाव, बंद रास्ते। आशा ने एक जगह उंगली रोक दी। यहीं फंसा है पैसा। आईटी हेड चौंका। लेकिन यहाँ तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आशा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यह अकाउंट नहीं है, ये एक खाली कमरा है जो सिस्टम ने खुद बनाया है। राधिका की आंखें फैल गईं। सिस्टम ने? आशा ने सिर हिलाया। हाँ, जब किसी को सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते पकड़ा जाता है, तो पुराना कोड एक नकली रास्ता बना देता है। पैसा उसमें चला जाता है। बाहर से लगता है कि चोरी हो गई, मगर असल में सिस्टम खुद उसे छुपा छुपा लेता है। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। एक धीमी आवाज आई, लेकिन ऐसा फीचर तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आशा ने हल्की सी मुस्कान दी। क्योंकि ये फीचर नहीं है, ये मशीन का डर है। उसने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर लाल वार्निंग चमक उठी। राधिका के हाथ हल्के से कांप गए। इसका मतलब? आशा ने गंभीरता से कहा, अगर यह कमरा टूट गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, न चोर का न बैंक का। आईटी टीम में हलचल मच गई।
तो जल्दी करो। आशा ने पहली बार थोड़ा गुस्से से सिर उठाया। जल्दी नहीं, सही। उसने आंखें बंद की कुछ सेकंड के लिए, जैसे दिमाग में कुछ जोड़ रही हो। उसे अपनी माँ का पुराना मोबाइल याद आया। नंबरों के बीच छुपा हुआ पैटर्न। चीजें सीधी नहीं चलती, वो घूमकर वापस आती हैं। आशा ने फिर से टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया रास्ता खुल गया। आईटी हेड धीरे से बोला, यह तो रिवर्स ट्रैक है। आशा ने सिर हिलाया। हाँ, अब पैसा उसी रास्ते से वापस आएगा जिस रास्ते से इधर आया था। राधिका ने घड़ी देखी। 13 मिनट बाकी थे। आशा की उंगलियां फिर चलने लगीं। बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली वैन आकर रुक चुकी थी। शीशे के दरवाजों के पार कैमरे चमकने लगे थे। मीडिया को बस एक इशारे का इंतजार था। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव इतना गहरा था जैसे हवा भी भारी हो गई हो। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह गलत दिशा में गया तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। आशा ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। वह पहले ही लॉक है मैडम, बस फर्क इतना है कि अभी शांत है। उसने एक ग्राफ खोला। नीली और लाल लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं। बीच में एक जगह ऐसी थी जहां लाइनें टूट रही थीं। आशा ने इशारा किया। यहीं से पैसा बाहर दिखाया गया है, लेकिन असल में यहीं से उसे वापस लाया जा सकता है। आईटी हेड कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। तुम यह सब कैसे जानती हो? आशा ने पहली बार सच बोला। मैं मशीनों के पास बड़ी हुई हूं। जब माँ जिंदा थी, वह रात की शिफ्ट में यहां सफाई करती थी। मैं बाहर बैठती थी। सर्वर रूम की आवाजें मुझे बातों जैसी लगती थीं। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आशा ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। राधिका ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह आम बात है, हमारे पास मल्टी लेवल ऑथराइजेशन है। आशा ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, यह आम नहीं है। क्यों? राधिका ने पूछा। आशा बोली, क्योंकि यह ऑथराइजेशन सिस्टम से नहीं आया, यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छुपा है। आईटी हेड का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करें? आशा ने धीरे से कहा। हाँ, और उसे आप पर भरोसा नहीं है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। राधिका ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? आशा ने जेब से वह मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जिस पर टेढ़े मेढ़े निशान बने थे। अब हमें सिस्टम को याद दिलाना होगा कि वह किसके लिए बनाया गया था। उसने एक कोड डाला। यह कोई आम पासवर्ड नहीं था। यह समय, रास्ते और कर्म का मेल था। वही कर्म जिसमें बैंक रोज छोटे खातों को प्राथमिकता देता था। अचानक स्क्रीन पर हजारों छोटे ट्रांजैक्शन चमकने लगे। 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। आईटी टीम घबरा गई। यह क्या कर रही हो? इससे सिस्टम और धीमा हो जाएगा। आशा ने शांत लहजे में कहा, नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा आएगा। राधिका ने हैरानी से पूछा, भरोसा? आशा ने सिर हिलाया। हाँ, मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वो पैटर्न पर चलती हैं। और सबसे सच्चा पैटर्न होता है छोटे लोगों का पैसा। स्क्रीन पर वार्निंग बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने हैरानी से आंखें मल लीं। यह मीटर हमने पहले कभी नहीं देखा। आशा ने कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर गई। 7 मिनट बाकी थे। आशा की उंगलियां अब और तेज चल रही थीं। उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सब समझ गए, वापसी शुरू हो चुकी थी। वह बीप छोटी थी मगर असर बहुत बड़ा था। आईटी फ्लोर पर खड़े हर इंसान की रीढ़ सीधी हो गई। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर अब एक ही दिशा में मुड़ने लगे, जैसे कोई भटकी हुई नदी अपना रास्ता पहचान रही हो। आईटी हेड हकलाते हुए बोला, डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की नजरें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थीं। मतलब? आशा ने बिना रुके कहा, मतलब पैसा वापस आ रहा है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ। स्क्रीन पर नंबर बढ़ने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी की सांस नहीं निकल रही थी। तभी एक तेज बीप गूंजी। स्क्रीन अचानक लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। यह क्या है? आशा रुक गई। पहली बार उसकी उंगलियां थम गईं। वह धीरे से बोली, जिसने यह सब किया है उसे अब पता चल गया है। राधिका ने तुरंत पूछा, कौन? आशा ने सिर झुकाकर कोई कहा, बाहर का कोई नहीं, बाहर का नहीं, अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। स्क्रीन पर एक नया लॉक खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन, बार बार। आईटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो हमारे ही नेटवर्क से है। आशा ने धीरे से कहा, चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी पर नजर गई। सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। राधिका ने खुद को संभालते हुए पूछा, आशा, क्या हम इसे रोक सकते हैं?
आशा ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा। 30 सेकंड के लिए। कमरे में हड़कंप मच गया। क्या ये नामुमकिन है? पूरा बैंक बंद हो जाएगा। आशा ने पहली बार सबकी आंखों में देखकर कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा, न आपका रहेगा न चोर का। राधिका ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, करो। आईटी हेड चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मैडम, राधिका ने मजबूत लहजे में कहा, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। आशा ने आखिरी कमांड तैयार की। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, मगर दिमाग बिल्कुल साफ था। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, डर लगे तब भी सही काम मत छोड़ना। आशा ने एंटर दबाया। अचानक पूरे बैंक की लाइटें बुझ गईं। कंप्यूटर, एटीएम सब बंद। बाहर मीडिया चीख उठा, बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर पूरा अंधेरा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन रोशन हो गई। सिस्टम वापस आ चुका था और इस बार स्क्रीन पर नंबर एक एक करके सही खातों में वापस जा रहे थे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। आखिरी नंबर रुका। 300 करोड़ रिकंसाइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई नहीं चिल्लाया। सब बस आशा को देख रहे थे। वह धीरे से कुर्सी से नीचे उतरी, थकी हुई, खामोश। बैंक का पैसा वापस आ चुका था। अब सवाल यह था, ये चोरी किसने की थी और आशा सच में कौन थी? कमरे में सन्नाटा था, मगर यह डर का नहीं था। ये उस पल का सन्नाटा था जब इंसान समझ जाता है कि कहानी बदल चुकी है। स्क्रीन पर हरी लाइनें सीधी हो चुकी थीं। 300 करोड़ पूरी तरह बैंक के खातों में वापस आ चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा था, मगर लोगों के चेहरे अभी भी गंभीर थे। राधिका ने धीरे से कहा, आशा, तुमने बैंक को बचा लिया। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्क्रीन को ऐसे देख रही थी जैसे अभी भी कुछ ढूंढ रही हो। आईटी हेड ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें तुरंत ये पता लगाना होगा कि अंदर से ये किसने किया। आशा ने हल्के से सिर हिलाया। सिस्टम खुद बता देगा। किसी ने पूछा, कैसे? आशा ने एक आखिरी लॉक खोला। ये आम यूजर लॉग नहीं था। ये वह लेयर थी जहां सिर्फ तब एंट्री होती है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक नाम उभरा। कोई टेक्निकल कोड नहीं, कोई नकली आईडी नहीं, बल्कि एक साफ, स्पष्ट नाम, बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर्स का। कमरे में जैसे हवा रुक गई। आईटी हेड कुर्सी पर बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है, आशा ने शांत आवाज में कहा। मुमकिन है, क्योंकि उसे सिस्टम की आदतें मालूम थीं। उसने सोचा सिस्टम सिर्फ मशीन है, मगर उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। राधिका ने तुरंत फोन उठाया। सिक्योरिटी को ऊपर भेजो। कुछ ही मिनटों में उस अधिकारी को कमरे में लाया गया। उसका चेहरा पीला था, नजरें झुकी हुई थीं। वह कुछ नहीं बोल रहा था। राधिका ने सख्त आवाज में पूछा, आपने यह क्यों किया? वह चुप रहा। आशा आगे बढ़ी, क्योंकि आपको लगा कि पैसा बाहर निकल जाएगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। मगर आपसे एक गलती हो गई। उस आदमी ने पहली बार सिर उठाया। कौन सी गलती? आशा ने जवाब दिया, आपने छोटे खातों को नजरअंदाज किया। आप सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन पर ध्यान दे रहे थे। सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया। आदमी टूट गया। मैं कर्ज में डूब गया था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राधिका ने सिक्योरिटी को इशारा किया, ले जाओ इसे। जब उसे बाहर ले जाया गया तो किसी ने राहत की सांस ली और किसी ने शर्म महसूस की। आशा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। राधिका ने चौंक कर कहा, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? आशा रुकी। मेरा काम हो गया मैडम। काम? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बैंक, ग्राहक, पूरा सिस्टम बचा लिया तुमने। आशा ने धीरे से कहा, मैंने बस जो गलत था उसे ठीक किया है। राधिका आगे बढ़ी। तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। आशा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। राधिका ने हैरानी से पूछा, क्या? आशा बोली, जो बच्चे बाहर कचरा चुनते हैं उनके लिए एक सिस्टम बनाइए। ऐसा सिस्टम जो उन्हें अनदेखा न करे। राधिका चुप रह गई। आशा मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। वही फटा हुआ बोरा, वही गंदे हाथ, मगर अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थीं। क्योंकि सिस्टम तो बच गया था, अब इंसानों की बारी थी। बैंक के बाहर शाम ढल चुकी थी, मगर भीड़ कम नहीं हुई थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक ही सवाल का जवाब चाहिए था, 300 करोड़ वापस कैसे आए? राधिका शीशे के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, मगर उसकी आवाज साफ थी। ये बैंक की जीत नहीं है,
ये एक बच्ची की समझ ये की एक जीत बच्ची है। की समझ भीड़ की में जीत हलचल है। मच कौन गई। बच्ची? कौन बच्ची? कहाँ है वो? नाम बताइए। राधिका ने दरवाजे की तरफ देखा। आशा जा चुकी थी। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और मशीनों की आवाजें। उसे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, मगर शहर को सब पता चल चुका था। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई। एक कचरा चुनने वाली बच्ची ने बैंक के 300 करोड़ वापस ला दिए। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, ये बच्ची कौन है? इसे पहले मौका क्यों नहीं मिला? हमने कितनी आशा जैसी बच्चों को नजरअंदाज किया। अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा, अगर आप आशा को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसी सुबह आशा ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास बैठी थी। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नजर हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नजर। दोपहर तक नगर निगम के अधिकारी आए, फिर एक स्कूल की वैन, फिर शिक्षा विभाग की एक महिला। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। आशा ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? कोई जवाब नहीं दे पाया। शाम को राधिका खुद आई, न साड़ी में न पद के साथ, सिर्फ एक इंसान की तरह। वह आशा के पास बैठी और वहीं सूखी रोटी तोड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं लाई, उसने कहा। मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहती हो? आशा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में फैसला करे। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम बड़ा नहीं था, मगर असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। आशा वहां रोज आने लगी, अब बोरे के साथ नहीं, एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम सही से लिया, आशा। और अब यह नाम सिस्टम में दर्ज हो चुका था, अनदेखा नहीं बल्कि जरूरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।